नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। जनहित टाइम्स की टीम लगातार एमसीडी चुनाव की कवरेज कर रही है। दिल्ली का हाल आपको हम बता रहे हैं। चुनाव आता है तो मुद्दे उठते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है जनता का भरोसा भी टूटने लगता है। ऐसे में 5 साल बाद फिर से जनता उम्मीद बिठाए रखी है और ऐसे में भी हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक वार्ड नंबर 74 पे और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल शर्मा जी। इनसे चल के जानते हैं। इनसे बात करने के पीछे की वजह सबसे ये थी कि जब हम क्षेत्र में निकले, जब हम वार्ड नंबर 74 में लोगों से बात करने निकले, तो जो जनता का रुझान था वो इनकी तरफ आया। तो हम सोचे कि चल के कैंडिडेट से भी बात करें, प्रत्याशी से, कि आखिर कैसे इन्होंने जनता के बीच में इतना भरोसा बना के रखा है। राहुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। राहुल जी, अभी हम आपके क्षेत्र में गए थे। जनता की कई शिकायतें हैं जिनका समाधान अभी तक यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो नहीं निकाल पाए हैं। ऐसे में आप खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कैसे अपनी जनता की उन समस्याओं को आप निदान निकाल पाइएगा? देखिए, हम लोग बचपन से, मैं पैदा दरीबे में हुआ, चांदनी चौक के दरीबा कला में पैदा हुआ और 2002 में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बृजमोहन शर्मा जी इसी क्षेत्र से पार्षद बने और उस समय जो जीत हुई थी, ऐतिहासिक जीत थी, दिल्ली के महापौर को उन्होंने हराया था। उसके पीछे कारण ये था कि जनता का समर्थन और सहयोग उनके साथ था। तब से लेके आज तक हम जनता के बीच में जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों को हम उठाते रहे हैं और आज तक हम गली कूचों कटरों में रहकर उनकी समस्याओं का हल करते रहे हैं। पिछले 15 साल से दिल्ली की जनता ने भाजपा को मौका दिया। नगर निगम में 15 साल से इस क्षेत्र से भाजपा के पार्षद रहे, लेकिन काम किसी ने किसी का नहीं किया। हर गली कूचों में मैं अब निकला हूँ, मैं हर गली कूचों में 3-3, 4-4 मंजिल चढ़ के जा रहा हूँ, लेकिन लोगों की नाराज़गी साफ झलक रही है। लोग कह रहे हैं जी हमने तो पार्षद को देखा ही नहीं। पार्षद कौन है? 5 साल में हमने एक बार दर्शन नहीं किया। जब वोट डालने, जिस दिन वोट मांगने आए तो उसके बाद से आज तक देखा नहीं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ है, तो दोनों के कुशासन को जनता ने देख लिया है और जगह जगह जो गंदगी के ढेर, गली गली में गंदगी, सीवर जाम, स्ट्रीट लाइट का इशू, सिक्योरिटी का इशू, हर तरफ से लोग परेशान हैं। और इस बार जनता ने, चांदनी चौक की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। इस बार 100% चांदनी चौक की जनता कांग्रेस को वोट करेगी और कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाएगी। आपके पिताजी स्वर्गीय बृजमोहन शर्मा जी जब यहाँ पे वार्ड पार्षद थे, उस समय उन्होंने जो काम किया था, आज भी जनता उनको याद रखी है। आज भी हम जनता के बीच में थे तो उनका नाम याद आया, उनका नाम उन्होंने जिक्र लिया। तो मैंने बोला कौन है ये? तो उन्होंने बताया कि 2002 से 7 तक के बीच में वो वार्ड पार्षद थे, उन्होंने काफ़ी काम किया है। फिर जनता ने ये भी बताया कि उनके ही पुत्र इस बार चुनाव में उतरे हैं। तो क्या लगता है, पिताजी ने जो भरोसा जीता था, आप उसको आगे तक कायम रख पाइएगा? जी बिल्कुल। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे पिताजी का नाम, जैसे ही लोग शक्ल देखते हैं, शक्ल से पहचानते हैं, अदरवाइज़ जहाँ पिताजी का नाम लोग सुनते हैं तो वहाँ खुद से खुद आगे आते हैं और बताते हैं कि आपके पिताजी ने जो काम किया, आज तक किसी पार्षद ने वो काम नहीं किया। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने, जो बाकी कैंडिडेट हैं वो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके घूम रहे हैं, लेकिन मैं अपना मैनिफेस्टो जो मैंने बनाया, जो इस क्षेत्र में मैं करना चाहता हूँ वो है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे जब पिताजी पार्षद थे तो सुबह शाम हम लोग सफाई की व्यवस्था करते थे। गली में हर जगह सुबह शाम सफाई होती थी। वो व्यवस्था हम दोबारा से शुरू करेंगे सफाई से, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, गंदगी की ढेर जगह लगे हैं। एक मेन इशू जो है, जो मैं समझता हूँ यहाँ के क्षेत्र के मतदाता, जो मेरे युवा भाई बेरोजगार हैं, उनके लिए मैंने सोचा है कि हम लोग यहाँ एक मिनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाएंगे और सभी युवा बेरोजगारों का उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको चाहे तो मल्टीनेशनल कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पे उनको जॉब भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि युवाओं को जोड़ने का, और युवा जो आजकल सबसे बड़ी बेरोजगारी से त्रस्त हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा काम हम लोग, अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं करूँगा। इसके अलावा एक हमने सोचा है कि जो गली कूचे हैं, जहाँ तंग गलियाँ अंदर, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो हमने सोचा है कि हम अगर जीत के आए तो सबसे पहले यहाँ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। जो अंदर कोई आपत्तिजनक स्थिति होती है, किसी की तबीयत खराब होती है, उसको यहाँ से ले जाकर और हॉस्पिटल तक ले जाने का हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो ये हम करेंगे। इसके अलावा मुगलकालीन बाज़ार जो पहले लगा करता था, यहाँ के क्षेत्र के मतदाताओं के लिए हम वो बाज़ार भी स्थापित कराएंगे, जिसमें यहाँ के जो लोग हैं, जिनको काम की ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको भी उसी बाज़ार में काम करने का मौका मिलेगा। इस तरह से चीज़ें हमने बनाई हैं। इसके अलावा एक शिकायत केंद्र हम खोलेंगे, ऐप बेस्ड शिकायत केंद्र होगा, जिसमें आपको कहीं नहीं जाना, अपने मोबाइल पे अपने ऐप हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। उस ऐप के बेस पे आप घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राहुल जी, ये आपका अपना मैनिफेस्टो है जिसमें आप जनता के लिए जो आप निवारण, जो समस्या का निकालना चाहते हैं, वो आपने बताया है। ऐसे में एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आए दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। ऐसे में चाहे वो दिल्ली के कूड़े का पहाड़ हो या दिल्ली की यमुना नदी हो, गंदगी बहुत बड़ी समस्या है अभी अपने दिल्ली में। और ऐसे में एमसीडी का सबसे पहला काम यही है कि गंदगी का सफाया किया जाए। लेकिन ऐसे में क्या लगता है, एक तरफ आप
यहाँ पे एक प्रबल उम्मीदवार हैं, आपकी जनता के बीच में भी वो नज़र आया है। आपको भी पता है कि आपको जनता से कितना समर्थन मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो अगर भाजपा एमसीडी जीतती है या आम आदमी पार्टी एमसीडी जीतती है, तो ऐसे में बीइंग अ कांग्रेस कैंडिडेट अगर आप जीतते हैं यहाँ से, तो क्या लगता है किनके जीतने से आपके काम पे असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब एमसीडी चुनाव अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी पूरा जीत रही है और आप यहाँ के कैंडिडेट हैं तीसरी पार्टी से, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी अगर पूरा जीतती है तो उससे फ़ायदा है या भाजपा से? देखिए, मैं तो अपनी वार्ड की बात करूँगा। जब जनता मुझे भरोसा देगी, जनता मुझे जिता के भेजेगी, तो मेरा ये दायित्व है कि जनता की आवाज़ को उठाना। मैं पूरी ताकत से जनता के बीच में रहूँगा और जनता के जो भी मुद्दे हैं उनको उठाऊँगा। बेशक पार्टी कोई भी आए, लेकिन मेरा कर्तव्य इस क्षेत्र की जनता के लिए है, मैं उसको पूरी तरह निभाऊंगा। मेरा ये सवाल इसीलिए था क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब काम नहीं होता है, जब कहीं पे विकास रुक जाता है, तो वहाँ की जो प्रत्याशी होते हैं, जो वहाँ पे जीते हुए होते हैं, वो कहने लगते हैं कि ऊपर से फंड नहीं आया या हमें इस काम के लिए रोका जा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो आपने बात कही, ये हमेशा से केजरीवाल की पॉलिसी रही। हमेशा से केजरीवाल हो चाहे भाजपा हो, दोनों ने आरोप प्रत्यारोप करके दिल्ली को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। दिल्ली में जो विकास शीला दीक्षित जी ने किया था, उसके बाद आज तक विकास नहीं होगा। जो भी विकास हुआ उनके समय में होगा। केजरीवाल सत्ता में आ गए, केजरीवाल ने बस वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते करते सब बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, चाहे कुछ हो, मैं इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने निकला हूँ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, मेरा चुनाव परिणाम जो भी हो, मैं क्षेत्र की जनता के साथ हूँ और उनके तन मन से उनके साथ रहूँगा। 24 घंटे मेरे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। तो राहुल जी, ऐसे में आपने जहां एक तरफ पार्टियां मैनिफेस्टो निकाल रही है, चाहे वो भाजपा हो, उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया है। केजरीवाल जी 10 दावे कर रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो दिल्ली का वो रूपरेखा ही बदल देंगे। ऐसे में एक प्रत्याशी के तौर पर, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, आपने अपना मैनिफेस्टो अपने वार्ड के लोगों के लिए निकाला है, अपने वार्ड की समस्याओं को देखते हुए निकाला है। तो आखिर वो कौन सी मुख्य समस्याएं हैं ऐसी जो जिससे आपके वार्ड के लोग अभी तक जूझ रहे हैं, जिनका निदान नहीं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। जैसे मैंने बताया कि सफाई यहाँ बिल्कुल नहीं है, गंदगी के ढेर जगह जगह गलियों में है। तो मैंने बताया कि हम लोग दिन रात सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा एक समस्या ये है कि यहाँ पे जो नॉन मोटराइज जोन जो बनाया गया, चांदनी चौक के पुनर्विकास जब हुआ था, तो वहाँ पे जो स्कूल वैन्स हैं वो नहीं आती अंदर गलियों में। तो एक बहुत बड़ी समस्या, पेरेंट्स को बहुत दूर तक बाहर उनको बच्चों को लेके आना पड़ता है, सुबह छोड़ के आना पड़ता है। तो मेरा कहना ये है कि हम लोग, जब आप जनता मुझे जिता के भेजेगी, तो मेरा ये दायित्व है कि हम स्कूल वैन्स की भी एंट्री चांदनी चौक में कराएंगे ताकि बच्चों को आने जाने में सुविधा मिल सके। मैं चाहूँगी कि मुझे वो मैनिफेस्टो दीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूं कि जहां एक तरफ पार्टियां मैनिफेस्टो जारी कर रही है, वहां ये कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते अपने वार्ड की समस्याओं को देखते हुए अपने वार्ड के लिए अकेले ये सिर्फ मैनिफेस्टो इन्होंने निकाला है कि जितनी समस्याएं हैं उन सबको चिन्हित किया है और उस पर काम करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि चांदनी चौक की जनता किस पर भरोसा कर पाती है। और ऐसे में जहाँ राहुल शर्मा जी जो मैदान में उतरे हैं, इनके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी है इनके पिताश्री की, क्योंकि इनके पिताश्री को जब मौका मिला था तो उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया था कि आज भी जनता उनको याद करती है। ऐसे में पार्टी ने टिकट दिया है, जनता ने भरोसा जताया है, अगर जीत जाते हैं तो क्या अपने पिताश्री के उस खानदानी चीज़ को ये आगे बढ़ा पाएंगे? उस जो भरोसा जनता को इनके पिताश्री पर है, क्या ये अभी तक बना पाए हैं और आगे बना पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका इनको लेकर क्या सुझाव है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।